एक तो कारकर्दगी सिफर, ऊपर से शायकीन की जानिब से तनकीद भी गवारा नहीं। कौमी क्रिकेट खुशदिल शाह न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे एक रोजा मैच में शिकस्त के बाद ग्राउंड में मौजूद फैंस के सख्त अल्फाज बर्दाश्त न कर सके और उनसे उलझ पड़े। एशिया कप में तुम लोगों ने नाक कटवाई, तुम लोगों को शर्म नहीं आई। वर्ल्ड कप के अंदर आप लोग, अमेरिका जो पहली दफा खेल रहा था उसने घसीट कर मारा आप लोगों को, आपको शर्म नहीं आई, आपने अपने आप को नहीं फाड़ा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पहली दफा 30 सालों में पहला इवेंट है जो हमारे मुल्क के अंदर हो रहा है, वहां पर आप पहले राउंड से जलील होकर बाहर नहीं कर रहे, आपको शर्म नहीं आई, आपका मीटर नहीं घुमा। लेकिन एक शायकीन ने बाहर से होकर बात कर दी है जो कि अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मार देंगे, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फाड़ दिया। ये असल में ये क्रिकेट टीम नहीं है, ना तो इनमें कॉन्फिडेंस है, ना इनमें प्रोफेशनल एथिक्स हैं, ना ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते। कोई पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान की शर्मनाक हार के ऊपर बात नहीं करेगा। अब सब बात करेंगे खुशदिल शाह की लड़ाई के ऊपर। हालांकि जब तस्वीरें सामने आई, मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे रियलिटी पता नहीं थी ना। मैं 2-3 चीजें हैं वो लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान टीम बुरा खेल रही थी, ये खुशदिल शाह को तो पाकिस्तान के अंदर ही फैंस पर्ची पर्ची कह रहे थे, उस वक्त वो झगड़ा उन्होंने नहीं किया। फेस कवरिंग हो जाए, लेकिन ऐसे नहीं होगा। ये फेस कवरिंग जितनी होनी थी आप लोगों की हो गई है। अब हकाइक सबके सामने है, पूरी कौम आपको पहचान गई है, पूरी कौम को पता है कि किसने कौन रॉन्ग नंबर थे, कौन लोग हैं जो रॉन्ग नंबर। इससे पहले भी वेन्यूज के अंदर पाकिस्तान टीम खेली है, फैंस ने बहुत छेड़खानी की है। आपने वीडियो भी देखी होगी, बल्कि एक फीमेल क्रिकेट फैन थी, उसने अबरार को कहा, भारतीय बजाहिर लगा कि वो भारतीय फैन है, कि आपने शुभमन गिल को आउट होने के बाद यूं क्यों किया था। याद है आपको वीडियो देखी। इसके अलावा भी बहुत छेड़खानी पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ फैंस करते रहे, बात भी करते रहे, मगर कोई क्रिकेटर झगड़ा नहीं किया। खुशदिल शाह ने झगड़ा क्यों किया? उस खुशदिल शाह ने जो कि टीम पाकिस्तान की तरफ से खेला ही नहीं है वनडे में। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। खुशदिल शाह की 2 तस्वीरें आई, एक के अंदर उसको लोगों ने पकड़ा, दूसरे के अंदर वो शर्ट उसकी ऊपर हुई है, मारने जा रहा है फैन को। मैं देख के हैरान हो गया, मैं परेशान हो गया, भाई इसको क्या हो गया, ये क्या फड्डा हो गया। मुझे लगा जैसे कि आप सबको लगा होगा कि नहीं यार, फैन ने कुछ बुरा भला बोल दिया, जैसे हारिस रऊफ को यूएसए में बोला था तो ये गुस्सा कर गया। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि खुशदिल शाह को ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, खुशदिल शाह को कंट्रोल रखना चाहिए। फैंस तो फैंस है, आप बुरी परफॉर्मेंस दिखाओगे लोग बोलेंगे। मैंने कहा कि जब तक मुझे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक मैं इस पर बात नहीं करूंगा। जैसे कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, 2 हाथों से बजती है, इसी तरीके से खुशदिल शाह को गुस्सा ऐसे नहीं आया। खबरें आ रही थी कि खुशदिल शाह की जो वो एक फड्डा हुआ है, एक इंसिडेंट हुआ है, वो क्यों हुआ, क्या बैकग्राउंड है, जिसने किया उसकी नेशनैलिटी क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। ये केस कब रिपोर्ट किया गया, क्यों रिपोर्ट किया गया, क्या वजूहात पेश आई, कब टीम मैनेजमेंट को पता चला, कब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता चला। बीच में प्लेयर्स भी और बीच में क्रिकेट बोर्ड में लोग भी, ये इसी तरह ही चलता रहेगा, आप ये याद रखिए। और बेचारा जो डोमेस्टिक का प्लेयर है वो अपनी अच्छी अपॉर्चुनिटी के इंतजार में ही जो है वहां बूढ़ा हो जाएगा, घिस जाएगा। घिसा दिए आपने सारे प्लेयर। और यार ये आपके सीनियर प्लेयर हैं, आप लोगों ने रोला डाला हुआ था, कैंपेने चला चला के लाखों रुपया आप फेंकते हैं और अपने ही यंगस्टर्स को जो है ना आप डिग्रेड कराते हैं। मैच खत्म हुआ, मैच खत्म होने के बाद जब टीम दोबारा आ रही थी, ग्राउंड की तरफ चल के आ रही थी, तो 3 फैंस जो खड़े थे ना, उन्होंने ट्रोल किया पहले पाकिस्तानी प्लेयर को। सबसे पहले पश्तो में गालियां निकाली गई नसीम शाह को, उसके बाद पश्तो में ही बाबर आजम को गालियां निकाली गई, उसके बाद जब खुशदिल शाह को गाली निकाली गई तो खुशदिल शाह को गुस्सा चढ़ा, बाबा जी खुशदिल शाह उसके माथे लग गया, मतलब कि पहुंच गया उसको मारने के लिए। ठीक है, आप हिसाब लगाएं। पहली बात है कि ऐसी सिचुएशन होनी नहीं चाहिए थी, गालियां नहीं निकालनी चाहिए थी। मगर हमारे घंटे के जो मीडिया वाले रिपोर्ट की ये कर रहे हैं कि जो पश्तो में गालियां निकाल रहा था वो फैन था अफगानिस्तान का, अफगानी भाई था वो। ठीक है, और दूसरी तरफ एक लड़का था पंजाबी में गालियां निकालते हैं। क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पॉलिटिकल थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं। अफगानी फैंस को एक अजीब किस्म की मिर्ची है, माजरत के साथ कुछ को कह रहा हूँ, सबको मैं नहीं कह रहा। ठीक है, ये मैंने भी 4 टूर कवर किए हुए हैं। हालांकि इंडियन फैंस बैठे होते हैं वो कोई बात नहीं करते हैं, कहीं कहीं होता है ऐसा, मिर्च मसाला लगा लेते हैं, चेज़ेबाजी हो जाती है, वो उसमें कोई नहीं है। मगर ये बात वो करना कि आप देश के ऊपर बात कर रहे हैं, ये आपकी तरबियत बता रही है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और मैं पाकिस्तानी फैन को भी ये कहूँगा कि आप सोचिए अफगानिस्तान का मैच चल रहा हो, आप मुट्ठी भर वहाँ पे खड़े हो और आप अफगानिस्तान पे बात करके दिखा दी, उनकी टीम के ऊपर बात कर। मैं नहीं कह रहा कब करें, मैं डिस्करेज करता हूँ इस बात को, बट मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि आप उनकी टीम को कोई बात करके दिखाइएगा। आप अफगानिस्तान फैन बता देंगे कि किसी देश के खिलाड़ियों को बात करने का मतलब क्या होता है। तुसी उत्थे की करन रहे हो भाजी, कम से कम उनको रोको तो सही। आपका क्रिकेटर उठ के लड़ाई करने आ गया है, तुसी उत्थे की कर रहे हो? आप पिछले 4 टूर्नामेंट हार चुके हो। वर्ल्ड कप इंडिया का हारे, इस वक्त नकवी साहब नहीं थे, मगर वो इंडिया का आप हारे, फिर अमेरिका में हारे, फिर यहाँ ट्राई नेशन हारे, आप चैंपियंस ट्रॉफी हार गए, आप ये पूरी वाइट वॉश हो गए। पाकिस्तान को मैचेस हार हार के जीत की आदत ही नहीं रही है
अपना सेल्फ बिलीफ खत्म हो गया है। अब आप जीत के करीब पहुंचने लगते हैं, आपके हाथ पैर फूल जाते हैं। न्यूजीलैंड वाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पेल रहे थे, तो वहीं पर बाहर, ग्राउंड से बाहर, बाउंड्री लाइन से बाहर, वहां पर खुशदिल शाह भाई 2 क्रिकेट फैंस के साथ, जिसे कहते हैं, हाथापाई में मसरूफ थे। सबसे पहले बाबर आजम को बुरा भला कहा तो प्लेयर्स इग्नोर करके चले गए, नसीम शाह को बुरा भला कहा, इग्नोर करके प्लेयर्स आगे चले गए। लेकिन जब खुशदिल शाह और इरफान नियाजी वहां से गुजरे थे, तो तब खुशदिल शाह ने वहां पे रुक के उसको रोकने की कोशिश की, जवाब भी दिया, और फिर खुशदिल शाह उस अफगानी फैन और जो उनके साथ एक पंजाबी फैन था उनकी तरफ लपके और उनको रोकने की कोशिश की। इस दौरान खुशदिल शाह को फिर सिक्योरिटी के एहलकारों ने, फैंस तो बुरा भला बोल रहे थे, हुआ क्या कि 2 से 3 अफगानी फैंस भी थे ग्राउंड के अंदर। उन्होंने पश्तो के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बुरा भला बोला, खुशदिल ने बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि खुशदिल शाह को भी पश्तो आती है। फिर उसने पाकिस्तान को बुरा भला बोला। जब बात थी प्लेयर्स की हद तक, तब पाकिस्तानी टीम सुकून में रही। लेकिन जब उसने पश्तो के अंदर, पश्तो लैंग्वेज के अंदर पाकिस्तान को बुरा भला बोला, खुशदिल शाह को समझ आ गई पश्तो की जुबान, उसने पश्तो के अंदर उसको जवाब दिया। फिर उसने आगे और पंगाबाजी की, जिसकी वजह से, जब आपको पता है फिर पठान जो होते हैं फिर उनसे कंट्रोल नहीं होता, खुशदिल शाह का दिमाग घूम गया, उसको मारने जा रहे थे। अब यहां पे 2 पहलू है। पहला पहलू कि खुशदिल शाह ने पाकिस्तान को किसने बुरा भला बोला, पाकिस्तान के लिए वो लड़ने चला गया, जो कि आप एज अ पेट्रोटिज्म बात करें तो सही है, पाकिस्तान सबसे ऊपर है। लेकिन दूसरा पहलू है स्पोर्ट्समैन। मैं ये समझता हूं कि खुशदिल शाह एक स्पोर्ट्समैन है, उनको कंप्लेन करनी चाहिए थी सिक्योरिटी से, उसको मारने के लिए आगे नहीं जाना चाहिए। क्रिकेट का माइंडसेट, आपका कप्तान जो कि 3 मैचेस इधर और 3 मैचेस ट्राई नेशन में एक ही टीम से हार के बैठा हुआ है और वो बोल रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेट्स गो एंड लेट्स एंजॉय पीएसएल बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अनसेंसर्ड, अनफिल्टर्ड और दिल की आपके सामने रखेंगे, क्योंकि देखिए अब तो कुछ बचा ही नहीं ना। आप तो, सुबह भी मैंने एक बात बोली थी, शर्म एक ऐसी चीज है जिसको सिर्फ आए उसी को पता चलती है, हमें तो बहुत आ रही। न्यूजीलैंड की बच्चा टीम, आप पहली दफा किसी बच्चा टीम से नहीं हार रहे, लेकिन जिस तरीके से हार रहे हैं, आपने अपनी पूरी क्रिकेट की मैकेनिक्स को ऊपर से लेकर नीचे तक हिला। इस टीम के साथ क्या किया जाए, इतना इसको हम बैक करते हैं, मगर इस टीम ने जैसे कसम खा ली है कि नहीं भाई हमने नहीं जीत के देना। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को कि हमारा लेवल कितना नीचे चला गया। लेकिन नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय वीडियो। दोस्तों आपने देखा होगा न्यूजीलैंड से मैच हारते ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ग्राउंड में एक पंगा ले लिया है अफगानिस्तान के फैंस से। तो दोस्तों फैंस क्या कुछ भला बुरा कह रहे होंगे अफगानिस्तान के फैंस कुछ भला बुरा कह रहे होंगे पाकिस्तान टीम को और पाकिस्तान प्लेयर्स को। तो वहीं पर पाकिस्तान प्लेयर्स जिनको सुनकर के बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और अफगानिस्तान के फैंस को मारने के लिए दौड़े। तो दोस्तों क्रिकेट में ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली चैंपियन ट्रॉफी में अबरार ने, जो पाकिस्तानी बॉलर हैं, उन्होंने इंडियन प्लेयर्स की साइड कई तरीके के इशारे किए हुए थे। तो उस समय जो इंडियन फैंस थे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। वहीं पर पाकिस्तानी फैंस की बात की जाए तो पाकिस्तानी फैंस भी कई तरीके से दूसरी टीमों को इस तरीके से उकसाने का काम करते हैं। तो दोस्तों अफगानिस्तान के फैंस ने जो गलती की, तो पाकिस्तान के प्लेयर्स को सिक्योरिटी से कंप्लेंट करनी चाहिए थी और सिक्योरिटी उसको कंट्रोल करती, लेकिन उन्होंने, खुशदिल शाह ने ये नहीं किया है और जाकर के उसको मारने के लिए दौड़े। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी गलत है। आपकी नजरों में ये किस तरीके से है और पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट जरूर कर दें। मैं मिलता हूं न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।